तो चलो, तो अब रेंज देखते हैं, ठीक है। तो ये पहला जो रेंज का टॉपिक है वो ऑलरेडी हम लोगों ने बोर्ड लेवल में देखा था कि रेंज निकालने का जो तरीका था उस तरीका में हम लोगों का था कि एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। तो चलो जैसे इस वाले सम में देखते हैं। तो इस वाले सम में हम लोग देख रहे हैं कि y का ये वैल्यू दिया हुआ है। तो तुम बोलोगे सर x के टर्म में कैसे करें। tan x है, तो यहाँ पे खेला आएगा सब्स्टिट्यूशन का कि मैं tan x को t ले लेता हूँ। मगर याद रखो हर एक टाइम एक चीज़ कि सब्स्टिट्यूशन गिव्स रेस्ट्रिक्शन, हाँ, कि तुम्हें सब्स्टिट्यूशन कभी कभी रेस्ट्रिक्शन दे सकता है। तो t जब तुम tan x लोगे तो t का जो रेंज होगा वो tan x का रेंज होगा। मगर मैं जानता हूँ कि tan x जो है वो बिलोंग करता था -∞ से इन्फिनिटी तक, तो t बिलोंग करेगा -∞ टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब y जो होगा वो हो जाएगा t स्क्वायर माइनस ट्वाइस टी प्लस 5 बाय टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी प्लस 5, t बिलोंग्स टू -∞ टू इन्फिनिटी। तो दिस इम्प्लाइज वाई टी स्क्वायर प्लस, तो तरीका क्या था, तो इस वाले को ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड वाले वीडियो में ये वाला चीज़ किया गया है। हाँ, टी को एक्स के टर्म में डाल देते थे। तो y -1 इंटू टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी प्लस 2 ट्वाइस वाई प्लस 2 इंटू टी प्लस 5y - 5 इज इक्वल टू 0। चलो अब ये वाला सम y इज इक्वल टू √x + 4 - 3/x - 5। तो देखो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि तुम्हें अगर अच्छे से देखना है चीज़ों को तो मेरे वेबसाइट के लिंक में जाओ जहाँ पे ये एम्बेडेड है। हाँ, ऊपर दिया हुआ वेबसाइट का नाम, वो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि नीचे फिर तुम्हें प्रॉब्लम से मिलेगा। अगर यूट्यूब से देख रहे हो तो यूट्यूब के नीचे भी मेरा वो लिंक है। तो इस वाले सम में आप देखो तो इसे 2-3 तरीके से कर सकते हो। तुम ऐसे को डायरेक्टली रैशनलाइज कर सकते हो, मगर क्योंकि मैं कम सम में ज़्यादा लॉजिक सिखाना चाहता हूँ इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें सब्स्टिट्यूशन का ट्रिक सिखाऊंगा। तो डोमेन तो मुझे पता है √1 होने के कारण x का वैल्यू -4 से बड़ा होना चाहिए और x 5 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में। तो लेट t इज इक्वल टू ले लेता हूँ √x + 4, सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूँ √1 के कारण। तो ये सब सब्स्टिट्यूशन को काम आता है, बाद में ये सब सीखोगे। तो x + 4 क्या है, टी स्क्वायर -2। मत देखो x 5 नहीं हो सकता है, हाँ, तो t क्या नहीं हो सकता है, इसका मतलब t 3 नहीं हो सकता है। ये बाद में भी हमें मिल जाएगा, इसके बारे में हमें भी ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। तो x t² - 4, तो मेरा जो फंक्शन है वो अब कैसा दिखेगा, फंक्शन जो होगा वो अब g मेरा फंक्शन जो है ये वाला फंक्शन अब कैसा दिखेगा, t² माइनस √x + 4 t, तो t -3 डिवाइडेड बाय x के बदले t² -4 - 5, मतलब t -3 बाई कितना, t -9, और t हर समय 0 से बड़ा होगा। हाँ, क्योंकि t स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ऊपर नीचे तुम कैंसिल करोगे, श्योर कैंसिल कर सकते हो, डैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। तो यू विल गेट 1/t + 3। बस अब एक प्रॉब्लम है, क्योंकि तुमने कैंसिल किया तो याद रखो t 3 नहीं हो सकता है। तो अगर t 3 नहीं हो सकता है, मगर t इस वाले में तो 3 हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो फैक्टर हटा दिया है। अगर t 3 नहीं हो सकता है तो g का वैल्यू क्या आ रहा है, पहले यहाँ पे देखो, 1/3 + 3 = 6, मतलब g जो है वो 1/6 नहीं हो सकता है। तो ये मेरे रेंज से हटेगा। अब t तो मुझे मालूम है किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो t + 3 किससे बड़ा हो गया, t + 3 3 से बड़ा हो गया, मतलब 3 इज़ लेस देन इक्वल टू t + 3 इज़ लेस देन इन्फिनिटी। तो जब तुम रेसिप्रोकल करोगे 1/t + 3 तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये देखो, हाँ, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं। 1/∞ क्या देगा, 0, ये डिपेंड करता है। 1/∞ प्लस अगर है तो 0 प्लस देता है, मगर अगर तुम नेगेटिव साइड से आओगे तो ये 0 माइनस देता है। तो इसका मतलब ये 0 प्लस से शुरू होगा, इज़ लेस देन g इज़ लेस देन इक्वल टू कितना, 1/3। तो हैंस मेरे पास जो रेंज आया वो आया ओपन इंटरवल 0 से 1/3, मगर एक चीज़ नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, -1/6। तो आंसर भी देखो एग्जैक्टली वही है, 0 ओपन इंटरवल में है। लिखना है तो लिख लो, अब मैं नेक्स्ट पेज में जाऊँगा। तो
चलो हमें क्या मिला था, y -1 इंटू टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई प्लस 2 इंटू टी प्लस 5 टाइम्स ऑफ y -1 इक्वल टू 0। तो इसमें दो केस हैं। एक तो अगर हर समय जब भी तुम्हें ऐसा क्वाड्रेटिक मिलेगा तो तुम डायरेक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला केस मत लेना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक तभी होगा अगर y ये वाला वैल्यू जो है ये 1 के इक्वल ना हो, क्योंकि y अगर 1 होगा तब टी स्क्वायर का क्वेश्चन 0 हो जाएगा। तो पहला केस लोगे इफ़ y इज इक्वल टू 1, और इसे वी विल चेक इन ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करके देख लो कि पॉसिबल है नहीं। तो ओरिजिनल इक्वेशन जो था वो था y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस टी प्लस 5 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी प्लस 5 इज इक्वल टू 1, क्योंकि y का वैल्यू मैंने 1 लिया है। और ये क्या t का रियल वैल्यू देगा, चेकआउट करके देख लेते हैं। इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी प्लस 5 टी स्क्वायर 5 कैंसिल, तो दिस मीन्स t इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अगर t का वैल्यू 0 है तो यहाँ से तुम बोल सकते हो कि t इज़ रियल, और अगर t इज़ रियल मतलब y इज इक्वल टू 1 इज़ पॉसिबल। तो इसे याद रखना हाँ कि ये पॉसिबल है, तो इसे नॉट इक्वल टू 1 वाला केस नहीं लेंगे। तो और एक केस, अब और एक केस पॉसिबिलिटी है अगर y 1 नहीं है। अगर y 1 नहीं है तब y माइनस 1 का टी स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 इंटू टी प्लस 5 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 इक्वल टू 0 जो होगा ये क्वाड्रेटिक इन t हो जाएगा। और अगर ये क्वाड्रेटिक इन t हो गया तो d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि t बिलोंग्स टू r है। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है रे। अगर t के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन होता तब मैं d के ऊपर ये नहीं लगा सकता था। t जब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो इसका मतलब है रूट्स रियल होना पड़ेगा। तो दिस इम्प्लाइज ट्वाइस y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर इसे तुम ब्रेक करोगे तो तुम्हें देगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस थ्राइस वाई माइनस प्लस 1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो देगा वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका अगर तुम दो रूट्स खींचोगे तो इसके दो रूट्स होंगे, एक होगा 3 प्लस रूट 5 बाई 2, एक होगा 3 माइनस रूट 5 बाई 2, एक होगा 3 प्लस रूट 5 बाई 2। लीडिंग ऑप्शन प्लस माइनस प्लस, मुझे लेस देन चाहिए तो ये वाला केस। y 1 पॉसिबल है इसलिए मुझे चिंता नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ y का वैल्यू जो होगा वो 3 माइनस रूट 5 बाई 2 से लेके 3 प्लस रूट 5 बाई 2 तक होता है। y इज इक्वल टू 1 इसमें इंक्लूडेड है, तो इसलिए उसे एक्स्ट्रा लेने का ज़रूरत नहीं है। लिखना है तो लिख लो, नहीं तो अब मैं नेक्स्ट पेज में जाऊँगा। तो इस वाले में 2 टू दी पावर x, तो ऐसा वाला सा हमने बोर्ड लेवल में भी एक देखा था कि पहले हमें रेंज निकालना है, डोमेन नहीं, तो हम x को y के टर्म में लेके जाते हैं। मतलब 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 टू दी पावर y, तो x इज इक्वल टू क्या लॉग बेस 2 1 प्लस 2 टू दी पावर y। तो यहाँ से क्या मिला, तो यहाँ से log 2 कब डिफाइन होगा, log 2 डिफाइन होने के लिए केवल एक ही कंडीशन होगा 1 प्लस 2 टू दी पावर y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और 2 टू पावर y भी ऑलवेज पॉजिटिव, तो हैंस दिस विल गिव यू नो रेस्ट्रिक्शन। अगर ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं देगा तो y बिलोंग्स टू r, तो रेंज यही है। लिखना है तो लिख लो। चलो, तो ये वाला सम, अब इसे भी हम लोगों ने बोर्ड लेवल में एक अलग तरीके से किया था, और यहाँ पे अब मैं वो नहीं यूज़ करूँगा। अब मैं यहाँ पे, ठीक है, हम लोग कभी कभी इनहेरेंट कंडीशन फॉर रूट निकाल सकते हैं। हाँ, कि मुझे मालूम है कि रूट ओवर तभी डिफाइन होता है अगर रूट ओवर के अंदर वाला चीज़ नॉन नेगेटिव है। तो देखो कैसे यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ कि एक्स स्क्वायर जो है वो हर समय 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जाएगा। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके 25 तक जाएगा। बट ड्यू टू स्क्वायर रूट एक कंडीशन है कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से लेके 25 तक होगा। तो इसका मतलब रूट ओवर ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो 0 से 5। तो y जो है वो कहाँ से कहाँ तक 0 से 5। जो देखो किसी किसी समय डायरेक्टली दिख भी रहा है कि जब तुम x का वैल्यू 0 लोगे तो y का वैल्यू 5 आ रहा है, और x का वैल्यू 5 लोगे तो y का वैल्यू 0, और ये तुम्हारा
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दे रहा है। चलो, तो रूट ओवर का सम को करने का और एक तरीका है कि लेट रूट ओवर के अंदर जो है उसे जेड ले लो और रूट के बारे में भी चिंता मत करो। तो जेड के बारे में चिंता करो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। तो यहाँ से जेड जो है मेरा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मिला, -1/4, क्योंकि ये वाला चीज़ हर समय नॉन नेगेटिव होगा। तो मेरा जेड का जो रेंज है वो आया -1/4 से इन्फिनिटी तक। तो अब मुझे क्या लेना है, रूट जेड, मगर ड्यू टू रूट आई विल गेट अ रेस्ट्रिक्शन। क्या रेस्ट्रिक्शन होगा कि जेड अब नेगेटिव से शुरू नहीं होगा, कहाँ से शुरू होगा, 0 से इन्फिनिटी तक। क्लियर है? तो इसका मतलब रूट जेड जो है वो शुरू होगा 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी। तो अब जब तुम रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, तो रेसिप्रोकल के लिए 0 इक्वल टू नहीं पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये 1/∞ हो जाएगा और ये 1/0। देखो मैंने इक्वल टू हटा दिया, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन के कारण। तो दिस इम्प्लाइज 1/√z जो है, तो 1/∞ मतलब क्या हो गया, 0, और 1/0 का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी। ये सब चीज़ याद रखो हाँ, कि अगर तुम प्लस साइड से आते हो तो ये प्लस इन्फिनिटी देगा, मगर अगर तुम माइनस साइड से 0 की ओर जाते हो तो ये प्लस नहीं माइनस देगा। तो हैंस इसका जो रेंज है वो तुम्हारा 0 से इन्फिनिटी तक है। लिखना है तो लिख लो। तो इस चीज़ को समझो मैंने क्या किया।